मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, माँओं, बहनों, आज मैं आपको इल्म कशफ जो कि पिछली वीडियो में मैंने कुछ अमल दिया था। इल्म कशफ कसबी का वो जो था वो अमल था, तो उसी ये जो आपको मैं आज आपको एक और अमल कशफ कसबी का ही दे रहा हूँ। तो ये अमल उस अमल की निस्बत 100 गुना तेज़ है और इसमें मुअक्कल आपकी गैबी तौर पर हमेशा मदद फरमाएगा। और इसमें इस अमल में कोई ख़तरा वगैरह भी नहीं है और कोई डर वगैरह भी नहीं है और इस अमल में कोई परहेज़ भी नहीं है किसी किस्म का। बस इस अमल को आपने बाद नमाज शाह एक मुकर्ररा वक्त पर शुरू करना है और अपने जिस्म पर अच्छी खुशबू वाला अतर लगाना है और अच्छी खुशबू वाली अगरबत्ती जो है वो आपने जला लेनी है और अपना जिस्मानी एहसास जो है वो आपने ज़रूर कर लेना है। जिसका तरीका ये है कि आपने अव्वलो आखिर 11 बार दरूद इब्राहिमी, सूरा फातिहा 5 बार, चारों कुल 3 बार, आयतुल कुर्सी 9 बार पढ़कर अपने हाथों पर 3 दम करके अपने तमाम बदन पर उनको फेर लेना है, तो आपका जिस्मानी हिसार हो जाएगा। फिर आपने इस अमल को शुरू करना है। अब ये अमल इस तरह का है कि इसमें नाम अपने जो अमल करने वाला है वो अपने नाम का पहला हरफ जो है उसी के हिसाब से ये अमल है। जिन लोगों के नाम का पहला हरफ अलफ है तो उनके लिए ये अमल मैं पहला बता रहा हूँ। तो उन्होंने इस अमल को जिनके नाम का पहला हरफ अलफ है तो वो पढ़ेंगे अजिब इसराफील बेहक्के अल्फ अल्लाह समद। अजिब इसराफील बेहक्के अल्फ अल्लाह समद। अजिब या इसराफील बेहक्के अल्फ या अल्लाह समद। इसको आपने 200 बार रोज़ाना पढ़ना है। इसको 200 बार आपने रोज़ाना पढ़ना है। वक्त मुकर्ररा और जगह मुकर्ररा पर आपने इसको पढ़ना है। ये उन लोगों के लिए है जिनके नाम का पहला हरफ अलफ से शुरू होता है। ये वो लोग सिर्फ पढ़ सकते हैं, दूसरे उसके अलावा कोई इसको नहीं पढ़ सकते। तो जिन बहन भाइयों का पहले नाम का पहला हरफ उनके अपने नाम का पहला हरफ बे है तो उनके लिए वो पढ़ सकते हैं अजिब इल बेहक्के या बातेनो। अजिब जिब्राइल बेहक्के बा या बातेनो।
अजिब जिब्राइल भक्के बा या बातें नो। अजिब जिब्राइल भक्के बा या बातें नो। इसको आपने 64 मरतबा पढ़ना है। और ये वो लोग सिर्फ पढ़ सकते हैं जिनके नाम का पहला हरफ बे है, और इसके अलावा कोई भी इसको नहीं पढ़ सकता। जिनके नाम का पहला हरफ बे है वो इस अमल को पढ़ सकते हैं। अजिब जिब्राइल भक्के बा या बातें नो। तो इसको अपना रोज़ाना पढ़ना है वक्त मुकर्ररा और जगह मुकर्ररा पर। तो इंशाल्लाह इससे जो है वो मोक्कल जो है वो आपके गैबी तौर पर काम करता रहेगा। अब जिनके नाम का पहला हरफ जीम से शुरू होता है, जिनके नाम का पहला हरफ जीम से शुरू होता है, उसके लिए मैं ये कशफ का अमल बता रहा हूँ। कलकाइल बेहक्के जीम या जलीलो। अजिब कलकाइल बेहक्के जीम या जलीलो। इसको आपने 73 बार 73 बार जो है इसको आपने पढ़ना है। बाकी वो जो कवायद हैं वो मैंने पहले आपको बता दी हैं, उसी के हिसाब से आपने इस अमल को पढ़ना है। और अब जिनके नाम का पहला हरफ दाल से शुरू होता है, उसके लिए मैं एक अमल बता रहा हूँ। कलकाइल बेहक्के जीम या जलीलो। तो इस अमल को आपने 73 मतलब 73 बार पढ़ना है। तो जिनके नाम का पहला हरफ जीम है वो, जिनके हरफ का नाम दाल है वो इस अमल को पढ़ सकते हैं। अब जिनके नाम का पहला हरफ हे है वो इस अमल को पढ़ सकते हैं। अब मैं जिन लोगों के नाम का पहला हरफ हे है उनके लिए ये अमल बता रहा हूँ। अजिब दोर या ईलो। अजब दोर या ईलो बेहक्के हा या हु अल्लाह आहदो। अजिब दोरा ईल बेहक्के हा या हो अल्लाह आहद। अजिब दोरा ईल बेहक्के हा या हो वा अल्लाह आहदो। तो इस अमल को आपने 90 बार जो है 90 बार जो है वो पढ़ना है। अव्वलो आखिर दरूद शरीफ आपने 5, 3, 5, 7, 11 जितनी तादाद में पढ़ सकते हैं वो आपने पढ़ना है। तो इस अमल को सिर्फ वही लोग करें जिनका नाम का पहला हरफ हा है, वो इस अमल को सिर्फ कर सकते हैं। अब जिन लोगों के नाम का पहला हरफ वाव है उनके लिए ये अमल मैं बता रहा हूँ।
अजिब रफ्ता माइलो बेहक्के वाओ या वासिफो। अजिब दर्दा ईलो बेहक्के वाओ या वासिफो। अजिब दर्दा ईल बेहक्के वाओ या वासिफो। इसको आपने 127 बार पढ़ना है, 1 to 7 टाइम्स बार आपने इस अमल को पढ़ना है। अब जिनके नाम का पहला हरफ जे है उसके लिए ये मतलब मैं बता रहा हूँ, वो इसको पढ़ सकते हैं। अजिब सरफा ईल बेहक्के जा या जकियो। अजिब सरफा ईल बेहक्के जा या जकियो। अजिब सरफा ईल बेहक्के जा या जकियो। तो इसको आपने 37 यानी कि 37 बार रोज़ाना पढ़ना है। अब जिनके नाम का पहला हरफ जो है वो हे है, हे, जिनके नाम का पहला हरफ हे से शुरू होता है वो इस अमल को पढ़ सकता है। अजिब तनका फ़ील बेहक्के हा या हाफिज़ो। अजिब तनका फ़ील बेहक्के हा या हाफिज़ो। अजिब तनका फ़ील बेहक्के हा या हाफिज़ो। इसको आपने 999 बार पढ़ना है, 989 टाइम्स आपने इसको रोज़ाना अपने विर्द में रखना है। अब जिनके नाम का पहला हरफ तोएं से शुरू होता है, जिनके नाम का पहला हरफ तोएं से शुरू होता है वो इस अमल को पढ़ सकते हैं। अजिब इस्माइलो बेहक्के ता या ता को। अजिब इस्माइल बेहक्के ता या ता को। अजिब इस्माइल बेहक्के ता या ता को। इसको आपने 110 मरतबा पढ़ना है, यानी कि 110 टाइम्स आपने इसको रोज़ाना अपने विर्द में रखना है। तो जिन लोगों के नाम का पहला हरफ ये है, ये अमल वो लोग पढ़ सकते हैं जिनके नाम का पहला हरफ ये है। अजिब सर की ताईल बेहक्के यासीन। अजिब सर की ताईल बेहक्के यासीन। अजिब सर की ताईल बेहक्के यासीन। इसको आपने 130 बार यानी कि 130 टाइम बार आपने इसको रोज़ाना पढ़ना है। नाम का पहला हरफ जो है वो काफ से शुरू होता है, उनके लिए ये अमल है। अजिब हरूजा ईल बेहक्के काफ या करीमो। अजिब हरूजा ईल बेहक्के काफ या करीमो। अजिब हरूजा ईल बेहक्के काफ या करीमो। इसको आपने 270 बार पढ़ना है, 270 टाइम्स आपने इसको पढ़ना है। जिन लोगों के नाम का पहला हरफ जो है वो लाम है, जिन लोगों के नाम का पहला हरफ लाम है उनके लिए मैं ये अमल बता रहा हूँ, वो सिर्फ इस अमल को पढ़ सकते हैं। अजिब ताताईल बेहक्के लाम या लतीफ़ो। अजिब ताताईल बेहक्के लाम या लतीफ़ो।
अजिब ताताईल बेहक्के लाम या लतीफ़ हो। इसको आपने 290 बार पढ़ना है। 290 टाइम्स बार आपने इसको पढ़ना है। अब मैं जिन लोगों का नाम जो है वो मीम से शुरू होता है उसके लिए अमल बता रहा हूँ। अजिब रोया ईल बेहक्के मीम या मोहीतो। अजिब रोया ईल बेहक्के मीम या मोहीतो। अजिब रोया ईल बेहक्के मीम या मोहीतो। इसको आपने 67 बार पढ़ना है। 6-7 टाइम्स बार आपने इसको पढ़ना है। अब जिन लोगों के नाम का पहला हरफ जो है वो नून से शुरू होता है उनके लिए मैं ये अमल बता रहा हूँ। सिर्फ वो लोग इसको पढ़ सकते हैं जिनका नाम का पहला हरफ नून है। अजिब होला ईल बेहक्के नून या नकीयो। अजिब होला ईल बेहक्के नून या नकीयो। अजिब होला ईल बेहक्के नून या नकीयो। इसको आपने 160 बार पढ़ना है। ये 160 टाइम्स बार आपने इसको पढ़ना है। तो जिन लोगों का नाम सीन से शुरू होता है उनके लिए मैं ये अमल बता रहा हूँ। अजिब हमवा कीलो बेहक्के सीन या सतारो। अजिब हमवा कील बेहक्के सीन या सतारो। अजिब हमवा कील बेहक्के सीन या सतारो। इसको आपने 661 बार पढ़ना है, यानी कि 661 टाइम्स बार आपने इसको रोज़ाना अपने विरद में रखना है। अब जिन लोगों का नाम जो है वो ऐन से शुरू होता है उनके लिए मैं ये अमल बता रहा हूँ। तो अजिब बेहक्के ऐन या अजीज़ो। अजिब लोमा ईल बेहक्के ऐन या अजीज़ो। अजिब लोमा ईल बेहक्के ऐन या अजीज़ो। इसको आपने 94 यानी के 94 बार 94 बार आपने इसको रोज़ाना अपने विरद में रखना है। और ये अमल सिर्फ जिन लोगों का नाम का हरफ ऐन से शुरू होता है वो कर सकते हैं। अब जिन अफराद का नाम फ़े से शुरू होता है, जिनके नाम का पहला हरफ फ़े होता है, वो इस अमल को पढ़ सकते हैं। अजिब सरहमा कील बेहक्के फ़ा या फ़ाज़िलो। अजिब सरहमा कील बेहक्के फ़ा या फ़ाज़िलो। अजिब सरहमा कील बेहक्के फ़ा या फ़ाज़िलो। इसको आपने 911 बार आपने रोज़ाना विरद में रखना है। 911 टाइम्स आपने इसको रोज़ाना पढ़ना है। अब जिन लोगों का नाम जो है वो स्वाद से शुरू होता है तो उनके लिए ये अमल बता रहा हूँ। वो लोग सिर्फ इस अमल को पढ़ सकते हैं जिनका नाम स्वाद से शुरू होता है। अजिब आह जामाइल बेहक्के साद या सामादो। अजिब आह जामाइल बेहक्के साद या सामादो। अजिब या आह जामाइल बेहक्के साद या सामादो। इसको आपने 134 बार पढ़ना है।
1 3 4 टाइम्स आपने इसको पढ़ना है। अब जो जिन अफराद का या जिन भाइयों का बहनों का नाम का पहला हरफ काफ से शुरू होता है, उनके लिए ये अमल है। आजिब या इतराइल बेहक्के काफ या कादिरो। अजिब या इतराइल बेहक्के काफ या कादिरो। अजिब या इतराइल बेहक्के काफ या कादिरो। इसको आपने 305 बार पढ़ना है, यानी कि 305 टाइम आप इसको पढ़ेंगे और इसका रोज़ाना विर्द करेंगे। अब जिन लोगों का नाम का पहला हरफ रे से शुरू होता है, वो इस अमल को पढ़ सकते हैं। तो अजीमत ये है, अजीब अमुअकीलो बेहक्के रा या रज़ा को। अजीब अमुअकील बेहक्के रा या रज़ा को। अजीब अमुअकील बेहक्के रा या रज़ा को। इसको आपने रोज़ाना 308 बार 308 टाइम आपने रोज़ाना इसको पढ़ना है। मोकल आपके लिए इंशाल्लाह गैबी मदद करेगा और गैबी काम करेगा। का नाम शीन से शुरू होता है, उसके लिए मैं अमल बता रहा हूँ। अजिब या हमज़ा ईल बेहक्के शीन या शकूरो। अजिब हमज़ा ईल बेहक्के शीन या शकूरो। अजिब हमज़ा ईल बेहक्के शीन या शकूरो। इसको आपने 529 बार जो है वो पढ़ना है। इसको आपने 526 बार रोज़ाना पढ़ना है, यानी कि 5 to 6 टाइम्स बार आपने इसको रोज़ाना पढ़ना है। अब मैं अमल जो बता रहा हूँ, जिन लोगों का नाम जो है उसका पहला हरफ ते से शुरू होता है, तो वो लोग ये अमल जो है वो पढ़ सकते हैं। अजिब इज़राइल बेहक्के ता या तवाबो। अजिब इज़राइल बेहक्के ता या तवाबो। अजिब इज़राइल बेहक्के ता या तवाबो। इसको आपने 409 बार पढ़ना है, यानी कि 409 टाइम्स बार आपने रोज़ाना इसको विर्द में रखना है। अब जिन लोगों का नाम जो है वो से शुरू होता है, उनके लिए ये अमल है। वो इस अमल को पढ़ सकते हैं। अजिब मीकाइल बेहक्के सा या साबितो। अजिब मीकाइल बेहक्के सा या साबितो। अजिब मीकाइल बेहक्के सा या साबितो। तो इसको आपने 903 टाइम्स, यानी कि 903 बार रोज़ाना पढ़ना है। अब जो अमल मैं बता रहा हूँ, वो जिन लोगों के नाम का पहला हरफ खे से शुरू होता है, वो लोग इस अमल को पढ़ सकते हैं। तो अमल ये है, अजिब महकाइल बेहक्के खा या खबीरो। अजिब महकाइल बेहक्के खा या खबीरो। अजिब महकाइल बेहक्के खा या खबीरो। इस अमल को आपने रोज़ाना जो है ना वो 812 बार पढ़ना है, यानी कि 812 टाइम्स बार इसको रोज़ाना आप पढ़ेंगे। अब जो अमल बता रहा हूँ,
जिन लोगों के नाम का पहला हरफ जाल से शुरू होता है वो इस अमल को पढ़ेंगे। अजिब आहराइल बेहके जाल या जाकिरो। अजिब आहराइल बेहके जाल या जाकिरो। अजिब आहराइल बेहके जाल या जाकिरो। इसको आपने 926 बार पढ़ना है, यानी कि इस अमल को आपने 921 बार पढ़ना है, यानी कि 921 टाइम्स बार आपने पढ़ना है। आहराइल बेहके जाल या जाकिरो। अब जो अमल है जी, अगला जो अमल है वो जिन लोगों के नाम का पहला हरफ दुआत से शुरू होता है, दुआत से शुरू होता है, उनके लिए है वो ये इस अमल को पढ़ सकते हैं। अजिब अतकाइल बेहके जाद या जारो। 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 इसको आपने 1001 बार पढ़ना है, यानी कि 1001 टाइम्स बार आपने इसको रोज़ाना पढ़ना है। अब जिन लोगों का नाम जो है वो ज़ोए से शुरू होता है, उनके लिए ये अमल मैं बता रहा हूँ, वो ये अमल पढ़ सकते हैं। अजीब लोज़ाइल बेहके जा या ज़ाहिरो। अजीब लोज़ाइल बेहके जा या ज़ाहिरो। अजीब लोज़ाइल बेहके जा या ज़ाहिरो। तो इसको आपने 1106 मरतबा पढ़ना है, 1106 बार, 1106 टाइम्स बार आपने इसको पढ़ना है। अब मैं जो अमल बता रहा हूँ वो लोग कर सकते हैं जिनके नाम का पहला हरफ जो है वो गैन है, वो इस अमल को पढ़ सकते हैं। तो अमल यह है, अजीब लोखाइल बेहके गैन या गनियो। अजीब लोखाइल बेहके गैन या गनियो। अजीब लोखाइल बेहके गैन या गनियो। अजीब लोखाइल बेहके ऐन या गनियो। तो इस अमल को जो लोग जिनके नाम का हरफ गैन है पहला, वो पढ़ेंगे, और इसकी तादाद जो है वो है 1060 बार, यानी कि 1060 टाइम्स बार आपने इस अमल को पढ़ना है। तो ये थे जी आज के जो मैंने अमाले कश्फ़े कसबी, ये अमाल मैंने आपको नाम के हिसाब से बताए हैं कि जिनके नाम के हिसाब से वो ये अमाल कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा ये होगा कि इस अमल में किसी किस्म का नुकसान वगैरह नहीं होता। आपने सिर्फ इसमें इन बातों का ख्याल रखना है कि आपने नमाज जो है वो पाँच वक़्त की नमाज अदा करनी है, और झूठ नहीं बोलना, हसद नहीं करना, कीना से बचना है, गीबत से बचना है,
चुगलखोरी से बचना है। तो आप इस परहेज के साथ इस अमाल को करेंगे तो ये जो मोक्कल हैं वो अल्लाह ताला के इसमें बारी ताला के नामों के वजह से बहुत जल्द मनूज हो जाते हैं और वो आपके गैबी तौर पर आपके ताबे हो जाते हैं। फिर आप जो भी इनसे काम लेना चाहते हैं तो आप जितनी जितनी मैंने तादाद बताई है हर अमल की, उतनी तादाद में आपने रोज़ाना इसको पढ़ते रहना है, इसको छोड़ना नहीं। जब तक आप ये अमल पढ़ते रहेंगे उस वक़्त तक वो मोक्कल आपकी गायबाना मदद करता रहेगा। आपके जो भी जायज़ ख्वाहिशात हाजात होंगी वो खुद ब खुद आपकी उसमें मदद करता रहेगा और आपकी वो ज़रूरियात वो खुद गायबी तरीके से वो पूरी करता रहेगा। तो इस अमल के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं और इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं और बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला के जो बातनी और ज़ारी हैं वो फ़ायदे इंसान को नज़र आते हैं और उनसे उनको इंसान देखकर इंसान के दिल में खुशी की लहर दौड़ती है और इंसान जो है वो गुनाहों से तायब हो जाता है और ये मोक्कल हमेशा आपके फिर ताबिया हो जाता है। अगर आप इस अमल को पढ़ते रहेंगे तो ये मोक्कल इंशाल्लाह आपके हर जायज़ काम जो है वो आपके बताने से पहले ही कर दिया करेंगे। आप सिर्फ जिस दिन आपने कोई काम लेना है, आपने कोई जायज़ काम लेना है तो आपने उसका जो तसव्वुर है, उस काम का जो मतलब है वो अपने जहन में रखकर तो आपने रात को इस अमल को पढ़ना है उसी तादाद के मुताबिक। ये तादाद जो मैंने बताई है ये अल्लाह ताला के इस्माए इकराम की जो नाम है उनकी तादाद है। ये मोक्कल को अल्लाह ताला की नाम के और उनकी तादाद के हिसाब से इनको पढ़ा जाता है। तो ये अल्लाह ताला के नाम की बरकत से फिर बहुत जल्द मानूस हो जाता है और ये मोक्कल फिर आपके हर जायज़ काम करता है और आपका ताबेदार हो जाता है। तो इस अमल को करके आप भरपूर फ़ायदा उठाएं और इस अमल को हमेशा अपना मामूल बना लें तो अल्लाह ताला आपके तमाम जो है जायज़ हाजात ख्वाहिशात पूरी फरमाते रहेंगे इन मोक्कलात के ज़रिए। तो आज उम्मीद करता हूँ कि आज का ये अमल जो है आपको बहुत पसंद आया होगा और ये अमल बिल्कुल बेज़रर है। इसमें कोई नुकसान नहीं, कोई ख़तरा नहीं, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई खाने पीने का परहेज़ नहीं। सिर्फ जो मैंने बातें बताई हैं उनका आपने परहेज़ करना है, बाकी इसमें किसी किस्म का कोई परहेज़ नहीं है। और वक्त की पाबंदी करनी है, बाद नमाज इशा इस अमल को पढ़ना है और खुशबू वगैरह अपने कपड़ों पर लगाकर अमल पढ़ना है और अगरबत्ती वगैरह जलाकर पढ़ें ताकि मोक्कल जो है वो आपसे ज़्यादा करीब हो, क्योंकि ये जो खुशबू होती है ये मोक्कलात की ग़िज़ा होती है। वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाते हैं और उनकी रूह की ग़िज़ा ही ये जो खुशबू होती है ये उनके रूह की ग़िज़ा होती है। तो इसलिए खुशबू को वो बहुत पसंद करते हैं और आप खुशबू लगाकर इस अमल को पढ़ें तो वो बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे और आपकी करीब भी आते जाएंगे।
दिन ब दिन आपके करीब आते चले जाएंगे, और एक दिन इंशाल्लाह ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल ज़ाहिरी तौर पर भी आपके सामने इंसानी शक्ल में हाज़िर होकर, तो आप से वो अपने आप से वो अपनी ताबेदारी का इजहार करेंगे, और फिर आप उनसे जो है कौलो करार लेकर आप उनको दोबारा बुलाने का तरीका भी मालूम कर सकते हैं। तो कौलो करार लेने का तरीका मैंने अपने कई वीडियोस में बताया है। अगर किसी को नहीं पता, जो पहली मर्तबा मेरी वीडियो देख रहा है, तो मैं फिर बता देता हूँ कि कौल इस तरह से लिया जाता है, कसम इस तरह से ली जाती है किसी रूहानी मखलूक से कि कसम खाओ हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की कि जब भी मैं आपको बुलाऊंगा आप आओगे, जो काम भी मैं कहूँगा आप करोगे, मुझे, मेरी बीवी बच्चों को, मेरे अजीज़ों को, मेरे घर वालों को किसी को नुकसान नहीं दोगे, और मेरे कारोबार में या मेरी मुलाजमत में कोई बंदिश या रुकावट पैदा नहीं करोगे। तो ये कौलो करार कसम ली जाती है रूहानी मखलूक से, और इसको 3 बार दोहराया जाता है। तो फिर वो जो रूहानी मखलूक है वो आपके ताबे हो जाती है, और उससे निशानी आप तलब कर सकते हैं, दोबारा हाज़िरी का तरीका पूछ सकते हैं, तो वो आपको निशानी भी देंगे और दोबारा हाज़िरी का तरीका भी बताएंगे। तो जब आप इस अमल को मतवातर इंशाल्लाह पढ़ते रहेंगे, तो एक दिन इंशाल्लाह वो मुकल जो है वो ज़ाहिरी तौर पर आपके सामने ज़रूर हाज़िर हो जाएगा। इसमें कोई टाइम का जो है वो लिहाज नहीं है कि कितने अरसे में वो ज़ाहिरी तौर पर हाज़िर होगा, लेकिन होगा ज़रूर, वो होगा ज़रूर। बेशक उसमें साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 6 माह लग जाए, तो इंशाल्लाह ताला आप इन अमाल को करके हमेशा फ़ायदा हासिल करेंगे और मुझे दुआएं देंगे। ये अमल मैंने जो बताए हैं, ये अमले कशफ कसबी से तल्लक रखते हैं। तो इंशाल्लाह ताला इस तरह के अमाल मैं आपको आपके गोशगुजार करता रहूँगा, और आप मेरे अमाल को पसंद फरमाते रहेंगे। तो आखिर में मैं आपसे गुजारिश और अपील करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके आल के बटन को दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप देखकर उससे अपने इल्म में इजाफ़ा भी कर सकते हैं और अमल करके ख़ुद फ़ायदा हासिल करें और दूसरी मखलूक को भी फ़ायदा पहुँचाएँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का अमल आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी को इस के बारे में कोई मुश्किल या कुछ किसी भी चीज़ के बारे में पूछना हो, तो वो मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कायम करके मुझसे मालूमात ले सकता है और फिर इस अमल को कर सकता है। तो आखिर में यही दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ो मान में रखे और हम सब को अल्लाह ताला नेक अमाल करने की तौफीक अता फ़रमाए, नमाज़ पंजगाना पढ़ने की हिम्मत अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला हम पर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी तमाम मुश्किलात, हाजात, जायज़ जो हैं वो हल फरमाए, और जो जिन भाइयों को जिस चीज़ की भी ख्वाहिश है, दिली मुराद है, जायज़ दिली मुराद है, वो अल्लाह ताला मेरे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से और मेरे मुर्शिद हज़रत दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह की नज़र अनायत से जो है वो तमाम मुश्किलात जो हल फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।
फिर किसी नए अमल के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक़्त तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।